सनातन संस्कृति हमारी पहचान। सब्सक्राइब करें सेक्रेड सनातनी। तो मेरा नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी का अपने YouTube चैनल सेक्रेड सनातनी पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने गीता का 6वां अध्याय प्रारंभ कर लिया है, जिसका नाम है आत्म संयम योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य को मन को वश में करना चाहिए, और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसे कैसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है, यह सोचता है कि यह जो मन है यह जीवात्मा का शत्रु भी है और यही जीवात्मा का मित्र भी है। अब इसी के आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कुछ इस प्रकार कहते हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अर्थात जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका वह मन ही परम मित्र बन जाता है, और जो मनुष्य मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए यह मन ही परम शत्रु के समान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किस प्रकार से अगर जो मनुष्य मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए यह मन शत्रु बन जाता है, और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसके लिए तो यह मन मित्र ही कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए आगे कहते हैं। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानियो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिसने मन को वश में कर लिया है उसको परम शांति स्वरूप परमात्मा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। उस मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान ही होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे उपदेश देते हुए कहते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। अर्थात ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त वाला और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा के ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके पूर्ण संतुष्ट रहता है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त किए हुए मनुष्य के लिए मिट्टी, पत्थर और सोना यह सब भी एक समान ही होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किस प्रकार से जो मनुष्य अंतर्यामी होते हैं अर्थात जो योगी होते हैं उनके लिए मन को वश में करना कितना आसान होता है, और जहाँ वह मन को वश में कर लेते हैं वह कभी भी किसी वस्तु में दो भाव नहीं करते हैं, वह सदैव एक ही दृष्टि से उस वस्तु को देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन से आगे कहते हैं। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशेष्यते। अर्थात ऐसा मनुष्य स्वभाव से सबका हित चाहने वाला, मित्रों और शत्रुओं में, तटस्थों और मध्यस्थों में, शुभ चिंतकों और ईर्ष्यालुओं में तथा पुण्यात्माओं और पापात्माओं में भी एक समान स्वभाव ही रखता है, यानी एक भाव से ही सबको देखता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब आगे उपदेश देते हुए कहते हैं। योगी युञ्जीतस्ततं आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीत परिगृह्य। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह भी कहते हैं कि ऐसा मनुष्य निरंतर मन सहित शरीर से किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित हुए बिना तथा किसी भी वस्तु का संग्रह किए बिना परमात्मा के ध्यान में एक भाव से स्थित रहने वाला ही होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है वह सदैव सभी वस्तुओं को एक समान ही देखता है। आशा करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो ज्ञानवर्धक लगी होगी, और अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक के पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।
मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए।